हमारे सामने नैम सिंह फौजदार, ये आम पब्लिक की आवाज है कि नैम सिंह फौजदार जीतेगा, भारी मत से जीतेगा। ये सभी कास्टों ने ये कर ली, ये नैम सिंह को देना है। ये जीतेगा 25,000 वोटों से। नमस्कार दोस्तों, आज हम पीरा के गांव में जो नगर विधानसभा में पड़ता है और जैसा चुनावी माहौल बहुत सरगर्मी से तेज हो चुका है। बीजेपी की एक सूची आ भी चुकी है और कांग्रेस की भी आने वाली है। अब इन सब से पूछते हैं, जिस तरह से चुनाव का टाइम नजदीक आ रहा है, किस तरह के भाव इनके बदल रहे हैं और चुनाव के वक्त ये क्या सोच रहे हैं, अपने प्रत्याशी से क्या उम्मीद कर रहे हैं, इन सब से। काका, बहुत नजदीक टाइम आ लिया, क्या देख रहे हो अब नगर की स्थिति? देखो, नगर की स्थिति अभी तो यही है। अभी तो जैसे जैसे टाइम आता जाएगा वैसे पलटी मारते जाएंगे लोग, कोई किधर जाएगा कोई किधर जाएगा। लेकिन हमारी तो कम से कम जो आदमी हमारे यहाँ 25 साल से काम कर रहा है, ये कैंडिडेट ऐसा है जो मतलब आज तक कोई भी गांव का, चाहे जाटों हो, चाहे गुजरों हो, चाहे मेरों हो, किसी भी गांव में उसको पूछ लेना, आपको जरूर 2-4 हाँ करेंगे कि हाँ वो आदमी है, अच्छा है। जब ये नैम सिंह ये मिला था ना, मैं बीजेपी में इसलिए आ रहा हूँ, मुझको टिकट मिल जाएगा। इसको निमंत्रण दे के बुलाया था जब ये बीजेपी में मिला है, तो वो सेकंड आया है और तुम नहीं समझे, टिकट का दावेदार है और सर्वे में आ रहा हो। तो ये जनता ने ये फैसला किया है, पंडित पे पत्रा दिखाया है, अब भाई इसका जो संजोग सही है, वो जानता है 1300 से 1350 कट्टा आवे, एक बोतल से दें और ये 1050 की थैली आवे, कितने भे और 16 विषय में कितनी जोत लगे। हमने ये सोच ली नहीं, ये काश्तकार का बेटा है, ये हमारी सुनेगा, इसलिए हमने सोच समझ के निर्णय कर लिया। टिकट हमारे पास है। कौन के पास टिकट है? सभी कास्टों ने ये कर ली नहीं, ये नैम सिंह को देना है। 51 साल की उम्र है, फिर कब चुनाव लड़ेगा? तो हमेशा लड़ता है वो। हाँ, तो आपके मजबूती से लड़ रहे हो, टिकट तो वो नहीं समझे। ये जीतेगा 25,000 वोटों से। कौन सा समीकरण है 25,000 वाला? अरे समीकरण कहा करेगा, वो सब ये कहेंगे जाट भाई जाट, तो जाट और जाट ये कह जाए जब कौन रोक रहा है। अच्छा, हाँ, और बाजार दे रहे हो। हमने कैदी सुनावन थे, लड़ जब बनवाएंगे जब तुम हमारे कहे में हो, पर 3 बार है तो कैदी नहीं, एक चीन जब लेंगे जब तू हमारे कहे में। ये करे 11 हुए, अब क्या हमने तय करके पत्र दिखाया है। राजनीति कर रहे हो, सौदा कर रहे हो? सौदा करे ना तो साहब, सौदा ही तो हो ही है। इसके संग धोखा हुआ है, ये बेचारा दूसरे नंबर पर आया, वहाँ नहीं समझी तू बीजेपी मिल जाए 13 नंबर आवेगो। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो पिछली बार नैम सिंह की वजह से आ रहे हैं, अगर वो चुनाव न लड़ता तो बीजेपी जीतती। वो जीते ही ना है, कई दिन ही ना जीते, नहीं तो फूट पड़ गया आपस में। 12 दिन आकाश रोली निकली, एक ही घंटे हुए सब, और अब कहा है भाई अनीता आपको प्रचार कर रही है। अनीता ने समर्थन दे दिया। कौन को? जवाहर सिंह ना, अपनी जिंदगी क्यों खराब करेगी? काय करेगी? अगर मान लो जवाहर को तो हराएगी ये। चुनाव हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नेता और नेता नगरी में हार जीत का कोई असर नहीं होता। हार जीत का असर नहीं होता, लेकिन जो 5 साल बीते हैं उनका असर दिखाई दिया। उनका ये असर दिखाई दिया है। हमारे नैम सिंह ने हारने के बाद में 5 साल पब्लिक की सेवा की है, और जो भी जैसे ये दुराचार इसने हमारे एमएलए साहब ने, बाजी वाली ने की है, उनमें हमारे गरीब भाइयों की इसने मदद की है, बराबर चलता रहा है। और वो विरोध किया है, शासन प्रशासन से विरोध किया है, और विरोध करने के बाद में आज आम जनता की आवाज है कि हम नैम सिंह फौजदार को वोट देंगे। लोगों का ये कहना है कि जितने भी ये लोग लड़ रहे हैं ना, ये जीतने के लिए नहीं, वाजिब अली को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। ये गलत अफवाह है। और तो ये क्या है, उनके लिए तो ये कि मैं जीत जाऊं, मेरे लिए माला पहने। और ये पिछले चुनाव में अनीता जी कहा गई थी कि जो कि भाई मैं हारी है। ये तो सब नेता नगरी थे, इनकी कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ना इनकी कोई पहचान है। कहाँ जाति है? नहीं, नैम सिंह की जाति है जाट, और जाट एक मिल करके वोट देते हैं। जाट और जाटव दे रहे हैं, गुजर भाई भी। अभी उन्होंने कहा कि जाट और जाटव एक साथ है, तो जाति कहाँ नहीं होती, जाति तो वोटर में भी बट रही है। भाई गुजर भाई हमको वोट दे रहे हैं, और साहब मुसलमान भाई हमको वोट दे रहे हैं,
और ये अपने सारी कास्टें मिलकर 3600 कौम हमको वोट दे रहे। बताओ। अच्छा, हाँ? तो औरों के चुनाव लड़ने की तो जरूरत ही नहीं है जब नहीं साहब, अब तो हमारे सामने नैम सिंह फौजदार, ये आम पब्लिक की आवाज है कि नैम सिंह फौजदार जीतेगा, भारी मत से जीतेगा। जितना ये कह रहे हैं वैसा होगा और वो है तो ऐसा ही भाई ना, मुझे कान में बता दो। जाने ना सुन, 36 तरह की बिरादरी में मतलब ऐसा काउज ना किसी का ऐसा काम ना हो जो ना करे हो। नहीं, लोग पूरे नगर में चले जाओ तो सबका ये कहना है जितना मिलनसार नैम सिंह फौजदार है इतना कोई नहीं है। लेकिन एक चीज और है, मैंने जो पहले सवाल करा कि अगर एक सीट एक जाति को मिलती है उस पर कब्जा किस बात का? हमारा लोकतंत्र कह रहा है कि जातिवादी का कोई, हमारे यहाँ जातिवादी है ही नहीं, हमारे लिए तो सब समान। पहला नंबर भाई साहब, सबसे पहली सर्वे मतलब ये उसकी बोलने की सबसे बड़ी। हाँ। दूसरा नंबर मतलब ये उसकी मतलब डोल और सेवा करवे की। ये कोई मर जाए गिर जाए वहाँ में आवे सभी सेवा तो मतलब ये दुनिया राजी देख, गुजरन में भी खूब राजी है, ना उनमें ना हो। वो गुजर जाति के कह रहे हैं अगर टिकट बीजेपी नैम सिंह को दे देती हम नैम सिंह के साथ हो जाते। अब भाई साहब सुनो, 350 400 वोट तो मोडौती में गुजरन की, और डावक को सरपंच संघ ने कह रहा 200 वोट मेरी में देवांगवान की। साइड में से तो आवाज आ रही है गुज्जर तो किसी सगे ना है, पता क्या कह रहे हैं। अब वो तो अब टिकट वाली बात कही है वहां तो ना अभी कुछ और संघ बताओ, संघ बता रहा हूँ तेरे का संघ आया दिल्ली कह दीजिए। और फिर अब ये 350 वोटन की तय जो वीरपाल छोड़ा है ना, संघ घूम रहा है और चल रहा जो कह दी 350 ना दूं तो मान की वो खुद गाड़ दी जवान। अब तो देख सरदार याग सिंह, कुमार याग सिंह, कुमार समाज याग सिंह, जाटव समाज, धर्म कर्म याग सिंह, बाल्मीकि सब संघ में। और यहाँ का पत्रा देखो पंडितन ने, भाई ये इसका जो संजोग सही बैठ रहा है। जाट तो पत्रे पे भरोसा ही ना करते, बिना करे पत्रा आपका जीत का भरोसा कर रहे, पत्रा दिखा के फॉर्म भरवाओ हमने। मुख्य बातें यही कि इस पूरे जितने भी समीकरण बैठ रहे हैं सभी चुनाव लड़ रहे हैं, सभी जीत के लिए लड़ रहे हैं, तो त्रिकोणी मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ जवाहर सिंह, दूसरी तरफ नैम सिंह और तीसरी तरफ बाजी वली। किसकी जीत देख रहे हो? नैम सिंह की जीत देख रहे हैं। क्या समीकरण है ऐसे जो ये समीकरण ये है कि बाजी वली को पहले जो वोट मिली वो अब नहीं मिलेंगी जाटव भाइयों की। दूसरे मुसलमान भाइयों की भी वोट नहीं मिलेंगी, उनमें भी खड़े हो रहे हैं और इसका विरोध है। मुसलमान भाइयों में भी विरोध है इसका, और जवाहर का भी विरोध है। बाकी बीजेपी से है, इसीलिए हम ये नहीं कह रहे कैंडिडेट, लेकिन उसका विरोध गुजरों में भी है। अच्छा, बसपा से टिकट तो खुर्शीद को मिल गया, और जितना भी हमारा बहुजन समाज है वो सारा का सारा बहन मायावती को वोट करता है। अब नहीं तो करता है, चला गया। अब नहीं करता है, गया वो समय जो करते थे। अब चंद्रशेखर आजाद का ही नारा लगा हुआ, यूपी से लेके मतलब पाकिस्तान से लेकर के कन्याकुमारी तक नारा लगा हुआ है चंद्रशेखर का। आपकी यूपी में भी नारा लगा हुआ है चंद्रशेखर का, और ये भी है कि ये भी बीजेपी का ही वो है, चंद्रशेखर भी बीजेपी का ही वो है। ये चंद्रशेखर को बीजेपी का बता रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ में कोई शक नहीं होना चाहिए। कहा उन्होंने तो खिलाफ में चुनाव लड़ा था खतौली से, चुनाव लड़ा राजस्थान में, बीजेपी का ही समर्थक देगा ये। या बीजेपी के साथ है या नैम सिंह के साथ है? कौन? आप नैम सिंह के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है ना। मोदी के लिए बीजेपी के साथ है, मोदी के लिए बीजेपी के साथ है। अच्छा, सरकार किसकी चाहते हो? सरकार किसकी बने राजस्थान में? नैम सिंह चाहेगा। आपका विधायक चाह रहे हैं, तुम्हारे सरकार किसकी हो? सरकार किसकी हो? वैसे सरकार जो निर्दलीय चाहेंगे उसकी होगी।
जब आप सरकार की खोज करते हो तो अभी कोई सा भी दल सरकार बनाने की हैसियत में नहीं है। कहाँ अभी ओपिनियन पोल आया था, उसमें बीजेपी सरकार बना रही है। अभी से कोई सा भी नहीं है, इन्होंने टिकट वितरण अभी तो आप जजमेंट पे पहुंच ही नहीं पाए। अपने अपने ये तो जैसे जहाँ आते किसे हो, आपका भी तो कहीं किसी को मन होगा। अब कांग्रेस को, बीजेपी को, सरकार तो बीजेपी की होनी चाहिए राजस्थान के अंदर। हाँ। बीजेपी की। हाँ।